देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में हर तरफ इस सवाल की चर्चा है। वहीं खबर है कि इन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर गहन मंथन किया गया। इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। वहीं आरएसएस से दत्तात्रेय होसबले और अरुण कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने में हो रही देरी को लेकर कहा जा रहा है कि किसी एक नाम पर बीजेपी और संघ में सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी अध्यक्ष पद का चुनाव अधर में लटका है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही बने रह सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद मोदी कैबिनेट में वे स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में बस कुछ महीनों के लिए जेपी नड्डा ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। अगले कुछ महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव कराने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में 2018 से सरकार नहीं है। इन 4 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका भी बढ़ जाएगी, तो जल्द से जल्द नया अध्यक्ष घोषित करना भी जरूरी है। इस बीच आपके जहन में सवाल आया होगा कि आखिर बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो आपको बता दें कैसे चुना जाता है बीजेपी का अध्यक्ष। पार्टी के संविधान के तहत बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। पार्टी का निर्वाचक मंडल अध्यक्ष का चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के सदस्य रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य नाम का प्रस्ताव रखते हैं, तब जाकर अध्यक्ष चुना जाता है। अब फिर लौटते हैं बीजेपी की 5 घंटे चली मैराथन बैठक पर, जिसमें नए अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। दरअसल बैठक में चर्चा कई नामों को लेकर हुई, क्योंकि पहले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जो नाम चर्चा में थे उन्हें अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं के नाम की चर्चा चल ही रही थी। लेकिन इन सभी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। तो वे कौन से नाम हैं जो रेस में हैं, जिन पर अटकलों का बाजार गर्म है? कहा जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जमीनी नेता की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए तेजी से चल रहा है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कोई महिला या फिर ओबीसी समाज से भी हो सकता है। अभी तक बीजेपी ने किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई थी। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं और बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। चर्चा तो सुनील बंसल के नाम की भी है। सुनील बंसल जब यूपी के प्रभारी थे तब उनके नाम की काफी चर्चा हुई। यूपी के बाद बंसल को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान बंसल ने देश भर में कॉल सेंटरों को भी संभाला, फीडबैक कलेक्ट किया और ग्राउंड लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। बंसल ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जीता और पार्टी मामलों को सावधानी पूर्वक संभालने का हुनर उनके पास है, ये दिखाया। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि यूपी जहां पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं है, वहीं वहां से किसी को पार्टी की कमान मिल सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति में संघ की रजामंदी भी मायने रखती है। सभी नामों पर पार्टी और संघ मिलकर विचार कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी नहीं शेयर की गई है। दरअसल इन सब अटकलों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि हो सकता है कि आरएसएस का पलड़ा काफी भारी रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 240 सीटों पर सिमटने के पीछे संगठन की कमजोरी सबसे बड़ी वजहों में से एक रही। इसलिए इस बार आरएसएस संगठन के स्तर पर किसी तरह की हीला हवाली नहीं चाहेगा। वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसका कतई मतलब नहीं है कि पीएम मोदी की पसंद का ध्यान नहीं रखा जाएगा और किसी ऐसे चेहरे को संगठन की कमान सौंप दी जाएगी जो मोदी के फेवरेट ना हो। यानी इतना तो साफ है कि अध्यक्ष पुरुष हो या महिला, वो आरएसएस और पीएम मोदी दोनों का ही करीबी होगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके बताएं। इस खबर को शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।